चलो बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। 6.5 एक्सरसाइज 6.5 मैक्सिमा एंड मिनिमा। उस दिन मैंने आप लोगों को बोला था 3 बार क्वेश्चंस के लिए करने के लिए, बट फिर भी एक बार है, कुछ ही बच्चे थे जिन्होंने 2 बार क्वेश्चंस करके रिपीट करे थे। अगर मैं किसी क्वेश्चन में बार बार आप लोगों को इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ मतलब दैट इज इंपॉर्टेंट बेटा। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ तो मतलब कुछ इंपॉर्टेंट है उसमें, तभी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ रिपीट करने के लिए। अब यहाँ पे जो सारे क्वेश्चन 23, 24, 25, 26 सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बट मैं पहले आप लोगों को यहाँ पे आज जो करवाऊंगा, पहले क्वेश्चन नंबर 25 करवा रहा हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 25 कर रहे हैं हम लोग 6.5 का। देखिए बच्चे, इसमें आपको कह रहा है शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। क्या कह रहा है? शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल। मैं वो स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर बंद करा है। एक आपके पास कोन है, कोन का ये वर्टिकल एंगल है, बट आपको ये क्या कह रहा है? इसका सेमी वर्टिकल एंगल। सेमी वर्टिकल एंगल मतलब यहां से ये आपका राइट एंगल, राइट होता है राइट सर्कुलर कोन, ये होता है वर्टिकल एंगल। सेमी वर्टिकल मतलब आधा। तो मैं इस एंगल को अल्फा लेट कर रहा हूं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे बच्चे इस एंगल को अल्फा लेट कर लिया है, और आपको क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं दिव्योत सिंह सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, तो इसकी वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है। एंड गिवन स्लांट हाइट, स्लांट हाइट गिवन है, तो स्लांट हाइट को यूज कर लो L, इसकी हाइट हो जाएगी H, रेडियस हो जाएगा R। आपको बोल रहा है गिवन स्लांट हाइट, तो मतलब हर जगह स्लांट हाइट को यूज करना है, एंड वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है। समझ आ गया सबको? एक तो हमें दिखाना है ये सेमी वर्टिकल एंगल है, ये tan इनवर्स √2 है, और वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है। The asking of the question, is this clear to everyone? The asking clear है बेटा सबको क्वेश्चन में कि वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है, अल्फा जो एंगल है उसको tan इनवर्स √2 दिखाना है, और गिवन मतलब ये स्लांट हाइट L को हर जगह यूज करना है। बस कृष्णा को समझ आया और किसी को क्वेश्चन समझ नहीं आया? सिर्फ कृष्णा को ही समझ आया है? तो बच्चे चैट बॉक्स का यूज करो, बिकॉज क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरे को कल परसों मेरी एक बच्चे से बात हुई थी, बच्चा कह रहा सर बड़ा मुश्किल लग रहा है। मुश्किल आसान तभी बनेगा जब आप रेगुलरली चैट बॉक्स को यूज करोगे। समझ आया तो क्लियर, नहीं आया तो सीधा लिख दो डाउट, कोई शर्म वाली बात नहीं। क्वेश्चन में बोल रहा है शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल का आधा सेमी ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है, गिवन स्लांट हाइट तो मतलब L गिवन है, इज tan इनवर्स √2, तो अल्फा कितना हो जाएगा? tan इनवर्स √2। तो ये शो करना है। तो अब देखो करना कैसे है। वॉल्यूम क्या होगी इसकी? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसकी जो वॉल्यूम होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको यहाँ पे सहज बोल रहा है कि स्लांट हाइट का यूज करना है। कैसे करोगे? रेडियस और हाइट, इसको देखो 10th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था। इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये स्लांट हाइट है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन अल्फा, R अपॉन L। यहां से R की वैल्यू निकालो तो कितना आ जाएगा? L साइन अल्फा। इज दिस क्लियर? अब यहाँ पे कॉस लगाओ, कॉस अल्फा कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस H अपॉन L, तो हाइट कितनी हो जाएगी? L कॉस अल्फा। समझ आ गया सबको? तो हमें गिवन स्लांट हाइट बोल रहा था, तो स्लांट हाइट का यूज कर लिया, जिससे रेडियस और मैंने हाइट दोनों L की फॉर्म में निकाल लिया।
वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो 1/3 पाई आर, आर ये रहा, ये हो जाएगा एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा एल कॉस अल्फा। ये वाले स्टेप तक सबको क्लियर है? ये वाले स्टेप तक सबको क्लियर है? सेमी वर्टिकल एंगल है बच्चे, सेमी वर्टिकल एंगल, तो उसको एल अल्फा लिया हुआ हमने। मल्टीप्लाई करो एल स्क्वायर इंटू एल इज एल क्यूब 1/3 पाई एल क्यूब साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब क्या करें, हमें डिफरेंशिएट करना होता है गुरसिमर प्रणित, तो बताओ मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, एल के रिस्पेक्ट में कि अल्फा के रिस्पेक्ट में? हम लोगों को इसके बाद डिफरेंशिएट करना पड़ेगा मैक्सिमा मिनिमा के लिए। क्या करूं? वेरी गुड रौनक, मनकीरत, प्रणित, फोकस बच्चे। आपको अगर मैं एल के रिस्पेक्ट में करूंगा तो एल पूरा जीरो हो जाएगा ना, इक्वल टू जीरो पुट करूंगा तो एंगल के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में सेमी वर्टिकल एंगल को दिखाना है, तो आप अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। वेरी गुड। देखो डीवी बाय डी अल्फा, तो ये आपका कांस्टेंट है पाई एल क्यूब बाय 3, ये कांस्टेंट है एज इट इज बाहर। अब साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा, यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि ये अलग फंक्शन है, अलग फंक्शन है। साइन स्क्वायर अल्फा एज इट इज कॉस अल्फा, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन क्यूब अल्फा। ये क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस साइन क्यूब अल्फा प्लस कॉस अल्फा एज इट इज साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे पावर एक कम, पावर आगे पावर एक कम, और साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। इज दिस क्लियर टू ऑल? इसके बाद पहले डेरिवेटिव को इक्वल टू 0, पाई एल क्यूब बाय 3 माइनस साइन क्यूब अल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा 0। ये 0 नहीं हो सकता, तो ये वाला पार्ट 0 होगा। इस पूरे में से कॉमन क्या है, साइन अल्फा, यू आर लेफ्ट विद माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो ये नॉन 0 हो सकता है, तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ एंगल तो होगा ही होगा, तो साइन अल्फा 0 नहीं हो सकता, तो ये वाला ब्रैकेट 0। दैट मींस 2 cos square alpha minus sin square alpha equal to 0, 2 cos square alpha equal to sin square alpha, cos square sin के नीचे लेगा तो sin upon cos is tan, तो यहां से √2 tan अल्फा, और tan लेफ्ट पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स √2, तो अल्फा आ जाएगा यहाँ से tan इनवर्स √2, और यही देखो आपको शो करना था। इज दिस क्लियर? ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव था, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0, पूरे में से साइन अल्फा कॉमन, दोनों का प्रोडक्ट 0, ये 0 नहीं हो सकता तो इसको 0 रखा, जिससे 2 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, sin अपॉन cos इज tan, स्क्वायर हटाऊंगा तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, tan नहीं तो लाऊंगा तो tan इनवर्स √2 इज इक्वल टू अल्फा। इज दिस क्लियर टू ऑल? यहाँ पे अल्फा 0 नहीं हो सकता बच्चे, अल्फा का कोई ना कोई एंगल है, तो साइन अल्फा की कोई ना कोई वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इस वाले को इक्वल टू 0 पुट करा, फिर 2 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू sin स्क्वायर, cos स्क्वायर साइन के नीचे चले जाएगा लुभांशु, तो sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर इज tan स्क्वायर, स्क्वायर हटाऊंगा तो लेफ्ट पे स्क्वायर रूट आ जाएगा बेटा, और फिर tan को भी लेफ्ट पे लेंगे तो tan इनवर्स √2 हो जाएगा, सो अल्फा इज tan इनवर्स √2, और यही शो करना था आपको क्वेश्चन में। सभी बच्चे बेटा नोट करके चैट बॉक्स पे डन लिख दो, बिकॉज मेरे को ये वाला पार्ट अब इरेज करना पड़ेगा। तो पानी दे देना प्लीज। हाई समझ आ गया? गुनवीन, मनस्वी,
वेरी गुड सहज, ग्रेट। अब हमारा अगला पार्ट है कि वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है। हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है बच्चे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो डेरिवेटिव लिया था डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमें इसको। डी स्क्वायर वी बाई डी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू पाई एल क्यूब बाई 3 माइनस साइन क्यूब अल्फा, इसका डेरिवेटिव लो, मिलेगा -3 साइन स्क्वायर अल्फा, और साइन का डेरिवेटिव कॉस, प्लस यहाँ पे दोबारा प्रोडक्ट रूल लगेगा, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, और साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस, तो कॉस इंटू कॉस स्क्वायर इज कॉस क्यूब, प्लस 2 साइन अल्फा एज इट इज, 2 साइन अल्फा एज इट इज, कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 आगे कॉस अल्फा, और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन अल्फा, तो इससे बन जाएगा -2 साइन स्क्वायर अल्फा 2 कॉस अल्फा, सॉल्व करो, ये हो जाएगा पाई एल क्यूब बाय 3 -3 साइन स्क्वायर कॉस अल्फा 2 कॉस क्यूब अल्फा -4 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा, ये आ जाएगा बच्चे आपके पास। अब इन दोनों को प्लस करो, माइनस माइनस प्लस, -7 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा प्लस 2 कॉस क्यूब अल्फा पूरे में से कॉस अल्फा कॉमन, तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। सिंपल कैलकुलेशंस है, मैं दोबारा रिपीट करूंगा कृष्णा, वेट। और 2 कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू है साइन स्क्वायर अल्फा, टू कॉस स्क्वायर की वैल्यू है साइन स्क्वायर अल्फा, -7 साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज -6 साइन स्क्वायर अल्फा, तो देखो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस आ गया बाहर की तरफ, अब नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि जो आपकी जो वॉल्यूम है वो क्या हो गई, लेस देन 0, मतलब वॉल्यूम इज मैक्सिमम, therefore volume is maximum। is this clear? ये समझ आ गया सबको? हमने जो आपका राइट साइड पे जो फर्स्ट डेरिवेटिव था उसका हमने प्रोडक्ट रूल लिया है कृष्णा, जहाँ पे 2 cos स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा, तो 2 cos स्क्वायर को ऐसे रखा था, तो साइन का डेरिवेटिव cos, तो cos क्यूब बन गया, फिर 2 साइन ऐसे रखा था, cos स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 आ गए cos अल्फा, cos का माइनस साइन, तो माइनस साइन इंटू साइन इज साइन स्क्वायर। नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद डन। और किसी का बच्चे का डाउट हो तो चैट बॉक्स पे डाउट। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 26 एनसीईआरटी। ये भी एंगल वाला ही क्वेश्चन है, तो दोनों एक जैसे क्वेश्चन कंप्लीट कवर अप हो जाएंगे आपके। यहाँ पे आपके पास देखिए बच्चे बोल रहा है शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, तो सेम ऊपर वाली फिगर हो गई। पहले क्या था आपके पास, गिवन स्लांट हाइट, अब क्या बोल रहा है बेटा, गिवन सरफेस एरिया, गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को दोबारा मैक्सिमम दिखाना है,
सेमी वर्टिकल एंगल को जो आपने पहले tan इनवर्स √2 दिखाया था उसको sin इनवर्स 1/3 दिखाएंगे बेटा। एंड सरफेस एरिया गिवन है इसका। तो सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया मन्नत या कर्व सरफेस एरिया, बताओ यश, प्रणय। दिस इज अल्फा sin इनवर्स 1/3 वॉल्यूम मैक्सिमम। यहाँ पे बात कर रहा है टोटल सरफेस एरिया की। इट इज नॉट कर्व, लिखा हुआ गिवन सरफेस। गिवन सरफेस का मतलब है गिवन सरफेस का मतलब है टोटल सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया को एस, इसका सरफेस एरिया बेटा कितना हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, जिससे टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। दिस इज कर्व, दिस इज एरिया ऑफ बेस। वॉल्यूम, वॉल्यूम का बच्चे फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज हाइट, रेडियस एल। समझ आ गया सबको? अब किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं? ये सरफेस एरिया गिवन है, जो मुझे गिवन होता है उसमें से किसी की वैल्यू निकालनी है। मैं यहां से किसकी वैल्यू निकालूं? एल की वैल्यू निकालूं या रेडियस की वैल्यू निकालूं? बताइए बच्चे, हम लोग यहां से किसकी वैल्यू निकालें, रेडियस और स्लांट हाइट? यश कह रहा है रेडियस, इशप्रीत रेडियस, शौर्य रेडियस, महक रेडियस, कृष्ण कह रहा है रेडियस, लुभांशु कह रहा है, लभांश, लभांश वो कह रहा है एल। बाकी बताओ भाई क्या निकालेंगे? वी विल फाइंड एल और रेडियस, बिकॉज इन द एग्जामिनेशन यू हैव टू डिसाइड एट द एंड कि क्या करना है। सब लोग कह रहे हैं रेडियस और एक बच्चा कह रहा है लभांश कि एल निकालना है। सारे गलत, तो सिर्फ लभांश ठीक है। बेटा यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना। आर कैसे निकालोगे बेटा? आपको एल निकालना पड़ेगा। एस माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर एल। एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर इज इक्वल टू एल। तो ये आपके पास स्लांट हाइट की वैल्यू आ गई। अब बच्चों का डाउट ये, सर आपने वैल्यू निकालना, आपने वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, वहां पे तो एल आ ही नहीं रहा। यही डाउट होगा सबका कि सर इसमें तो कहीं पे आ नहीं रहा, तो क्या करें? आपको एल को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। एल को इंट्रोड्यूस कैसे करोगे? पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लो, जिससे ये बी स्क्वायर हो जाएगा। बी स्क्वायर को मैं ले लूंगा जेड, 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर। ये स्टेप क्लियर है सबको बच्चे? ये स्टेप सबको क्लियर है? अब क्या करें? यहाँ हाइट है तो मैं हाइट को कन्वर्ट कर लेता हूं। आपके पास पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो यहाँ पे हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। तो यहां से एच की वैल्यू निकालो, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट करो। z इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच। एच की वैल्यू कितनी है? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल ये रहा, एल की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो। पाई स्क्वायर आर 4 अपॉन 9, इसका स्क्वायर करो, एस माइनस पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन पाई आर का स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इज दिस क्लियर? मैंने ऊपर वाले का स्क्वायर अलग कर दिया, नीचे वाले का स्क्वायर अलग कर दिया। इज दिस क्लियर टू ऑल? बच्चे इसमें कैलकुलेशन बढ़ी है इसलिए बार बार आपसे पूछ रहा हूं मैं। यहां तक सबको क्लियर है? नोट बाद में करना, कोई स्ट्रेस नहीं, नोट के लिए समझना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेशन खुद करनी है। पाई स्क्वायर आर 4 अपॉन 9
यहाँ पे बेटा ब्रैकेट में एलसीएम ले लो। सो आपके पास एलसीएम हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो पाई स्क्वायर आर फोर, यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर, इसको ओपन कर लो, ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर फोर माइनस टू एस पाई आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यहाँ पे इसका एलसीएम लेना तो पाई स्क्वायर आर फोर। अब ये पाई स्क्वायर आर फोर ये दोनों कैंसिल हो गए, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, आर फोर अपॉन आर स्क्वायर इज आर स्क्वायर अपॉन 9 एस स्क्वायर माइनस टू पाई आर स्क्वायर। बताओ भाई क्लियर है यहां तक? मैंने क्या करा, यहाँ पे एलसीएम लिया मन्नत, पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इज आर फोर, ए माइनस बी का स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, पाई स्क्वायर आर फोर प्लस माइनस कैंसिल, एक ये पाई स्क्वायर कैंसिल, आर फोर अपॉन आर स्क्वायर इज आर स्क्वायर अपॉन 9। समझ आ गए यहां तक? अब आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई, पहले ना समझो, नोट बाद में हो जाएगा, नोट की टेंशन नहीं है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, कभी भी आराम से बैठ के कर सकते हो आप। अब मैंने आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं बेटा, एस के रिस्पेक्ट में या आर के रिस्पेक्ट में? किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे आप, बताओ। अब इशप्रीत कह रही है एस, कृष्णा कह रहा है एस, और बाकी बोल रहे हैं आर। हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे आर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आर इसका पार्ट है, एस इसका पार्ट दिखाई दे रहा है बट एक्चुअल में है नहीं, तो आप रिस्पेक्ट में किसका करोगे, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। तो dz अपॉन dr 1/9 2 s स्क्वायर r माइनस 8 s पाई r क्यूब। इज दिस क्लियर? आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सर कैसे पता चला कि आर के रिस्पेक्ट में करना है? क्या बेटा, हम लोग उस पार्ट के रिस्पेक्ट में करते हैं जिससे आपके वॉल्यूम, देखो मैक्सिमम करना है तो वॉल्यूम में आर आ रहा है, एच आ रहा है, एस नहीं आ रहा, जो इसका पार्ट होगा वही आपका यूट लेंगे हम लोग। एस ना देखो कहीं आ नहीं रहा तो इसलिए नहीं लिया, एस सिर्फ गिवन में था, उसकी वैल्यू डाल दी इसके अंदर। अब क्या करेंगे, इसको इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट करो, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, 2SR कॉमन है, 2SR, यहाँ बचेगा S, यहाँ बचेगा 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब सरफेस एरिया जीरो नहीं हो सकता, रेडियस जीरो नहीं हो सकता, तो मतलब ये वाला पार्ट जीरो होगा, जिससे आपका सरफेस एरिया आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, जिससे सरफेस एरिया आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। बट आपका काम नहीं बना अभी, नीड नॉट वरी। यहां तक हो गया सबका? यहां तक सबको समझ आ गया कि सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर आ गया है? ग्रेट। तो आएगा सभी बच्चे लोग नोट कर चुके हो आप लोग यहां तक? आप सभी यहां तक नोट कर चुके हैं? तो मैं इसको एक बार हटा रहा हूं। बस ध्यान रखना कि साइन इनवर्स अल्फा को साइन इनवर्स 1/3 दिखाना है। देखो हमने स्टार्टिंग में बेटा यहाँ पर आपके पास क्या आ गया है कि सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, बट हमें पता है कि जो सरफेस एरिया होता है वो क्या था, दैट इज पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर को राइट पे ले जाओ तो पाई आर एल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई, आर से आर कैंसिल, जैसे एल इज इक्वल टू 3r आ जाएगा, एल इज इक्वल टू 3r, 1/3 इज इक्वल टू r by l, 1/3 इज इक्वल टू r by l। आपके पास डायग्राम कुछ इस तरीके से गिवन था, ये रेडियस है, ये एल है, ये अल्फा था, तो इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेनस है।
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन आर बाय एल कितना हो जाएगा साइन अल्फा, और अब साइन लेफ्ट पे जाएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू अल्फा। यही तो दिखाना था, सेमी वर्टिकल एंगल इज साइन इनवर्स 1/3। इज दिस क्लियर? यही तो आपको शो करना था कि जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो साइन इनवर्स 1/3। रौनक बेटा S इक्वल टू 4πr²। S सरफेस एरिया होता है, आपने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा था। S की वैल्यू पुट करो πrl प्लस πr²। πr² को राइट साइड पे ले जाओ 3πr²। फिर दोनों तरफ πr से कैंसिल हो रहा है तो यू आर लेफ्ट विथ L इज इक्वल टू 3r, r बाय l इक्वल टू 1/3। एंगल के साथ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज साइन, तो कन्वर्ट कर लिया उसे। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, हमने सिर्फ सेमी वर्टिकल एंगल को दिखाया है, हमें अब क्या दिखाना है वॉल्यूम को मैक्सिमम। तो मैं इरेज कर रहा हूं ये सारा पार्ट, क्योंकि वॉल्यूम को मैं सिंप्लीफाई करके मैं वॉल्यूम को सिंप्लीफाई करके ये वाले स्टेप तक ले आया हूं। ये मेरी वॉल्यूम है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, और ये अच्छा ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव था, इसी को दोबारा डेरिवेट करो br² 1/9 as it is 2s² r के रिस्पेक्ट में है तो वो तो डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो बचा 2s² माइनस 24s पाई r²। इज दिस क्लियर? ये आपके पास आ जाएगा। अब इसमें से आपके पास कॉमन आ रहा है 2s, यह बच जाएगा s माइनस 12 पाई r²। s की वैल्यू है 4πr², 2s अपॉन 9, 4πr² माइनस 12πr² इज इक्वल टू -8 πr², 2s अपॉन 9 माइनस 16s πr² अपॉन में 9, ये आ गया लेस देन 0। तो इसका मतलब वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। इज दिस क्लियर टू ऑल? आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव को बाहर डेरिवेटिव लिया, वॉल्यूम को दिखा दिया नेगेटिव, और वॉल्यूम हो गया नेगेटिव, इसका मतलब ये वॉल्यूम हो गई मैक्सिमम। रौनक आप अपना डाउट खुद क्लियर करो बेटा, जो आप पूछ रहे हो, सोचो आप क्या पूछ रहे हो। अभी मैं सबके सामने नहीं बता रहा, खुद सोचो जरा आप। सबका हो गया बेटा? ग्रेट, नोट कर लो यार सारे, किसी को भी रह ना जाए। तो देख रहे हो आप, आपने ना क्वेश्चन जो करे थे बड़ा मुश्किल, देखो फिर मन्नत कुछ मुश्किल नहीं होता, इट इज ऑल अबाउट लॉजिक कि क्या यूज करना है। 6 नंबर के क्वेश्चन है, ये 4 नंबर के नहीं है, ये 6 नंबर का एओडी का फिक्स्ड क्वेश्चन है कि एओडी का 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अभी तो हम एनसीईआरटी करेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे बेटा, जहाँ पे आपको ना पता नहीं होगा, अभी नए नए क्वेश्चन करोगे, तभी तो बोल रहा हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। बिकॉज मनस्वी से मेरी कल बात हुई, वो कह रही सर मेरे को क्वेश्चन पे डाउट है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व क्यों नहीं होते? क्योंकि आप क्वेश्चन पे फोकस करते हो, आप लोग बेसिक पे फोकस नहीं करते। बेसिक क्लियर होगा तो सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हो गया भाई सबका? सबने नोट कर लिया? आई गेस कर ही लिया होगा सबने। यस, एवरीवन इज नोटेड। सर बेसिक क्या कंफ्यूजिंग, क्या लिखा है बेसिक, क्या कंफ्यूजिंग है ये बड़ा? अरे कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है, प्रैक्टिस। मैंने आप लोगों को ऐसी थोड़ा बोला हुआ है कि 40 रजिस्टर भरने हैं मैथ्स के,
वो 40 रजिस्टर इसलिए बने हैं क्योंकि हर एक के 80 नंबर चाहिए। तो बैठ के रोज रेगुलरली रात को 1.5 घंटा 2 घंटा मैथ्स पढ़ो। नथिंग इज विदाउट मैथ्स इन लाइफ। नेक्स्ट, अब हमने 23rd 24 अभी छोड़े हैं। हमने दोनों क्वेश्चन अभी छोड़े हैं और एक ऊपर छोड़ा है हम लोगों ने, और भी क्वेश्चन छोड़ा कोई 22nd भी छोड़ा। 22nd 23rd बहुत बड़ा है, वो नहीं करा रहा मैं आप लोगों को अभी जो करवा रहा हूँ वो 24th करवा रहा हूँ बेटा। मैं आपको अभी 24th करा रहा हूँ। बस आज हम ये 3 क्वेश्चन ही कर रहे हैं और इन 3 क्वेश्चन को आपने एटलीस्ट 4 टाइम्स रिपीट करने हैं, क्योंकि स्कूल में कितनी बार सेम क्वेश्चन आते हैं आपके। अभी मिड टर्म आपका नेक्स्ट मंथ ही है, इसमें नहीं आएगा तो प्री बोर्ड में आएगा, लेकिन आएगा जरूर। तो क्वेश्चन रीड करिए। रीड क्वेश्चन नंबर 24। इन क्वेश्चन नंबर 24 आपको बोल रहा है बेटा, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या बोल रहा है? शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया को लीस्ट दिखाना है एंड गिवन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम गिवन है, पहले इसी को लिख लेते हैं। 24th में स्लांट हाइट रेडियस आपको बोल रहा है लीस्ट कर्व सरफेस एरिया। तो सीएसए टू शो, सीएसए को मिनिमम दिखाना है, वॉल्यूम गिवन है। अब बोल रहा है हैज एन ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब हाइट। अमन ध्यान दो, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ बेस। और साथ में क्या दिखाना है? हाइट इज इक्वल टू √2r। समझ आ गया क्वेश्चन? प्लांट हाइट रेडियस, हाइट को √2r दिखाना है, वॉल्यूम इसकी गिवन है, कर्व सरफेस एरिया मिनिमम करना है। तो जो चीज गिवन है उसको पिक कर लेते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर वॉल्यूम गिवन है, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, इसको मिनिमम दिखाना है। कैसे करें? अब इन तीनों में जो रिलेशन होता है वो L² इज इक्वल टू H² प्लस R²। कृष्णा बताओ यहां से किसकी वैल्यू निकालें, R की या H की? कृष्णा किसकी वैल्यू निकालें, H की या R की? तो रौनक कह रहा है H, कृष्णा कह रहा है R, यश भी कह रहा है R, बिंद्रा कह रहा है HR। कंफ्यूजिंग है। सोचो, अब अगर मैं R यहां से निकालूंगा तो यह आ जाएगा रूट में, और रूट को मैं क्या बोल रहा हूं, बार बार अवॉइड करो। तो हम यहां से वैल्यू निकालेंगे H की 3v/πr²। बच्चे कभी भी रूट में आ रहा हो तो रूट को अवॉइड करो, क्योंकि रूट में निकाल के आंसर आ जाएगा बट आपकी की कैलकुलेशन गलत होगी, क्योंकि रूट की पावर 1/2 होगी, पावर आगे लाओगे फिर फ्रैक्शंस में सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ हाइट निकाल लिया बट यहाँ तो हाइट है ही नहीं, तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, पाई स्क्वायर r² l² और c² को ले लेंगे z। r² की वैल्यू पुट करो h² प्लस r², इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो h² प्लस r²। h की वैल्यू पुट करो, h कितना है 3v/πr², 9v² में π² r4 प्लस r²। इज दिस क्लियर? l² की वैल्यू h² प्लस r², h की वैल्यू को बेटा सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने। अब एलसीएम लो, πr² r4 9v² प्लस π² r6। π²
R6। और एक और चीज यहाँ पे ना पाई स्क्वायर होगा, ये मिस कर दिया हमने, दिस इज पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर। अब ये पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर अपॉन R4, तो नीचे आर स्क्वायर बच जाएगा, 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर R6। इज दिस क्लियर? ये सबको समझ आ गया बेटा? पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर अपॉन R4 में आर स्क्वायर आ जाएगा। अब इस आर स्क्वायर को अलग अलग कर लो, 9v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय R4। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ रहा है, कंफ्यूजन होगी, तो मैं इसको r की पावर -2 लिख देता हूं, तो मेरे को कैलकुलेशन करने में जब डेरिवेटिव निकालना होगा तो आसान रहेगा। तो ये मेरी वॉल्यूम आ गई है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, dz बाय dr, पावर आ जाएगी -18v स्क्वायर, और पावर एक कम, r की पावर -3, 4 पाई स्क्वायर r क्यूब, 4 पाई स्क्वायर r क्यूब। समझ आ गया? अब क्या करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, -18v स्क्वायर आर क्यूब, इसको नीचे लेंगे, प्लस 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब इज इक्वल टू 0। ये माइनस वाली टर्म को राइट पे ले जाऊंगा, जिससे बन जाएगा 18v स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब। क्लियर? आर क्यूब इंटू आर क्यूब, आर रेस्ट टू द पावर 6, 18v स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, 9v स्क्वायर अपॉन में 2 पाई स्क्वायर। तो ये आपके पास बच जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक क्लियर? बट हमारा काम नहीं बना अभी, क्योंकि मेरे को h इज इक्वल टू √2r चाहिए। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। v ये रहा, इसको स्क्वायर कर दो, 1/9 पाई स्क्वायर r की पावर 4h स्क्वायर। वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 9 से 9 कैंसिल, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं, R6 2r6 इज इक्वल टू R4h स्क्वायर। R4 से R6 इधर कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 2r स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। स्क्वायर से इधर रूट लाऊंगा, तो √2r इज इक्वल टू h आ गया। h इज इक्वल टू √2r, h इज इक्वल टू √2r। इज दिस क्लियर? समझ आ गया सबको? h इज इक्वल टू √2r। तो हमारा एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया, जिसमें हाइट को √2r दिखाना था। इसके बाद कर्व सर्फेस एरिया को मिनिमम दिखाना है, तो नोट कर लो, नोट कर लीजिए सभी, और नोट करने के बाद चैट बॉक्स पे डन। फिर हम लोग अगला पार्ट सॉल्व करते हैं। इसके बाद ये स्टेप है, फिर ये है, और फिर इधर है। नवनीत बेटा समझ आ रहा है? सबका नोट हो गया बेटा? ग्रेट। तो अब हमें डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव निकालो।
डी स्क्वायर जेड बाय डी आर स्क्वायर, पावर नेगेटिव है, पावर आ गई तो -3 इंटू -18 54, 54 वी स्क्वायर आर की पावर -4, 3 4 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, इसकी पावर नेगेटिव है, इसको नीचे ले आएंगे, एक्सपोनेंट्स का यूज करेंगे, एलसीएम 54 वी स्क्वायर पाई 12 पाई स्क्वायर आर 6। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर सबको? हमें क्या करना है, क्वेश्चन में इसको मिनिमम दिखाना है। वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकती, रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकता, रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकता जब सारी पॉजिटिव वैल्यूज है, तो ये पूरा का पूरा ग्रेटर देन 0, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया मिनिमम आ गया। और यही तो आपको शो करना था क्वेश्चन के अंदर कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो मिनिमम है, द कर्व्ड सरफेस एरिया इज मिनिमम। Clear to all? Use the chat box.